इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो इतनी रिमोट है कि वहाँ से सबसे पास इंसान आप और मैं नहीं बल्कि स्पेस में घूमते एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ये है पॉइंट नीमो, जो अर्थ का सबसे इनएक्सेसिबल पॉइंट माना जाता है। पॉइंट नीमो असल में कोई आइलैंड या फिजिकल लैंडमास नहीं बल्कि ये एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है जो साउथ पैसिफिक ओशन के बीच मार्क किया गया है। मतलब वहाँ आपको न कोई जमीन मिलेगी, न कोई आइलैंड और न ही कोई विजिबल लैंडमार्क, सिर्फ चारों तरफ समुद्री समुद्र। यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल है कि इसे दुनिया का लोनलीस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस जगह से सबसे नजदीकी जमीन भी लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉइंट नीमो से सबसे नजदीक इंसान जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट जो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नीमो के आसपास लाइफ बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि साउथ पैसिफिक के ओशन करंट्स इस रीजन में न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन को बहुत ही कम कर देते हैं। इसलिए ये एक तरह का मैरीन डेजर्ट माना जाता है। एक और खास वजह है जिससे पॉइंट नीमो को इम्पोर्टेंस मिलती है, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। जब सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एटमॉस्फेयर में वापस लाते वक्त रैंडम क्रैश होने से बचाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां ह्यूमन पॉपुलेशन ना हो, और इसी वजह से पॉइंट नीमो बन गया स्पेस सेमेट्री। 1971 से लेकर अब तक रशिया, यूएस और कई दूसरे देशों ने अपने रिटायर्ड स्पेस क्राफ्ट यहाँ क्रैश करा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया का मीर स्पेस स्टेशन, जो 2001 में इसी एरिया में डी ऑर्बिट किया गया था। फ्यूचर में नासा भी प्लान कर रही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लगभग 2031 तक इसी जगह क्रैश कराया जाए। और हाँ, पॉइंट नीमो के साथ कुछ मिथ्स भी जुड़े हैं। जैसे 1997 में साइंटिस्ट ने यहाँ एक एक्सट्रीमली लाउड अंडर वाटर साउंड डिटेक्ट किया था, जिसे उन्होंने द ब्लूप नाम दिया। उस वक्त कई लोगों ने इसे एक मिस्टीरियस सी क्रिएचर से जोड़कर देखा, लेकिन बाद में रिसर्च से क्लियर हुआ कि यह साउंड किसी मॉन्स्टर का नहीं बल्कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स के टूटने से होने वाले आइस क्वैक्स का था।